मेरा प्रश्न है, वेद में कहा गया है कि ब्रह्मस्य मुखमास्य बाहु राजन्य कृत उन्नु तदेश जदेश पदयान शूद्र अदायक। इसका अर्थ आपको तो मैंने बताने की आवश्यकता कोई नहीं, क्योंकि इसमें हम सब लोग मानव जाति जो भी है सब ब्रह्मा जी के मुंह से, हाथ से, जांघ से और पैर से जन्म हुआ था। लेकिन दूसरा ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि कश्यप ऋषि का 13 पत्नी थे, इसमें से मनु के गर्भ से सब मानव जाति का जन्म सृष्टि हुआ था। इसमें से थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। ये क्या है, आपकी कृपा समझ गए। सुनिए, वेदों का शिरोभाग उपनिषद है। सुनिए, वेदों का शिरोभाग उपनिषद है, उसी को वेदांत कहते हैं। वेद और वेदांतों का विधिवत गुरु परंपरा से अध्ययन करें तो यह जो सृष्टि है, सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर, इसके निमित्त और उपादान दोनों कारण हैं। हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। मेकर और मैटर दोनों हैं। हमारे ईश्वर की यह विशेषता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वैशेषिकों ने, नैयायिकों ने वेदों का प्रामाण्य स्वीकार किया है, वेदों को प्रमाण माना है, लेकिन उनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। योगियों ने ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किया है और वेदों को प्रमाण माना है। उनका ईश्वर भी जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। पाष्टपतों ने भी वेदों को प्रमाण माना है, उनका ईश्वर भी जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। लेकिन उपनिषद के अनुसार, महाभारत के अनुसार, पुराणों के अनुसार, वाल्मीकि रामायण आदि के अनुसार हम जिन ईश्वर को मानते हैं वे जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। आपने ब्रह्मा कहा, ठीक है, ब्रह्मा जो होते हैं उन्हीं को हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा का नाम हिरण्यगर्भ। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद का अध्ययन कीजिए। समष्टि या सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा होते हैं। ब्रह्मा माने सर्वजीव, जितने जीव हैं सबका पूंजीभूत स्वरूप ब्रह्मा होते हैं। सर्वजीव घनात्मक, श्रीमन नारायण को परमात्मा ही माना गया है। उनकी प्रथम अभिव्यक्ति कालांतर में ब्रह्मा के रूप में होती है। लेकिन जो सृष्टि की संरचना की प्रक्रिया है, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, पहले परमात्मा, जो जीव महाप्रलय के अव्यवहित पूर्वक्षण पर्यंत, महाप्रलय के प्रारंभ से एक क्षण पर्यंत पूर्व पर्यंत कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके। महाप्रलय के पूर्वक्षण पर्यंत जो जीव कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके, बिना कैवल्य मोक्ष प्राप्त किए सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर में विलीन हो गए। महाप्रलय किसको कहते हैं? पार्थिव प्रपंच का लय हो जाता पृथ्वी में, पृथ्वी का लय हो जाता है जल में, जल का लय हो जाता है तेज में, तेज का लय हो जाता है वायु में, वायु का लय हो जाता है आकाश में, आकाश का लय हो जाता है अव्याकृत प्रकृति या माया में। सुबालोपनिषद के अनुसार उस अव्यक्त प्रकृति या माया का लय भी हो जाता है महेश्वर
सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में। सदैव सौम्यदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार महाप्रलय में सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य केवल सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही शेष रहते हैं। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष मर्त्यलोक की गणना के अनुसार, ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार कुल 100 वर्ष की अवधि तक महाप्रलय की दशा रहती है। महाप्रलय 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, प्रकृति और जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं सब सच्चिदानंद तत्व में विलीन होकर सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहते हैं। उसके बाद समष्टि जीवों के शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ईक्षण करते हैं, संकल्प करते हैं। जो जीव कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके उनको भोग और मोक्ष का अवसर प्रदान करने की भावना से महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर सृष्टि की संरचना करते हैं। शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त करते हैं। श्रीमद्भागवत 10वां स्कंद अध्याय 87 श्लोक 2। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांजनानामसजत् प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। अब जो भगवान सृष्टि की संरचना करते हैं उसमें जो परंपरा है, वो परंपरा में मूल में भगवान प्रतिष्ठित हैं, इसलिए पूर्वज के रूप में भगवान की मान्यता है। उदाहरण के लिए आपने कश्यप महर्षि का नाम लिया तो ब्रह्मा जी हुए या नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हुई भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से। श्रीमन नारायण के बाद ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भात्मक प्रथम जीव, हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे कहा गया। वही प्राणियों की योनि माने प्राणियों के बीज हैं। उनसे फिर कश्यपादि महर्षियों की मरीचि आदि की उत्पत्ति होती है, नारदादि की उत्पत्ति होती है। तो जो भी अंत में वंश परंपरा चलती है और महर्षि मरीचि इत्यादि की धर्मपत्नियों के गर्भ से गरुड़ भी उत्पन्न होते हैं, शेषनाग भी उत्पन्न होते हैं, स्थावर प्राणी तरुलता गुल्म इत्यादि भी उत्पन्न होते हैं। परंपरा जैसे हम लोग अपने पिता और माता के गर्भ से उत्पन्न हुए या नहीं, पहले जीव हम आप पिता के गर्भ में आए, पिता के गर्भ के बाद माता के गर्भ में आए, माता के गर्भ के बाद यहाँ आए। तो हम आप में भी अगर देखें तो हमारे कारण साक्षात परमात्मा तो सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि बीच में माता पिता का द्वार है। माता पिता का द्वार है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम गोत्र प्रवर्तक ऋषि तक चलते हैं। गोत्र प्रवर्तक ऋषियों को मान लेते हैं पिता, अंत में हम कहाँ चलते हैं ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मा जी को मान लेते हैं पितामह, अंत में श्रीमन नारायण तक चलते हैं, उनको मान लेते हैं प्रपितामह। अर्जुन ने कहा प्रपितामहश्च। तो भगवान से साक्षात उत्पत्ति कुछ वस्तुओं की होती है, कुछ व्यक्तियों की होती है, कुछ परंपरा से होती है। साक्षात उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी की होती है, लेकिन बाद में जो परंपरा है वो परंपरा भी क्यों मानेंगे, भगवान से ही उत्पत्ति। जैसे भगवान से सीधे आकाश की उत्पत्ति हुई, लेकिन आकाशाद वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से तेज की उत्पत्ति हुई, तेज से जल की उत्पत्ति हुई, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी से पार्थिव प्रपंच की उत्पत्ति हुई। अंत में सबकी उत्पत्ति भगवान से ही मान्य है या नहीं। बीच में जो द्वार हैं, मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी, उसके बाद क्या करेंगे, मिट्टी के चूर्ण पानी मिलाकर उसको क्या करेंगे, पिंड का रूप देंगे। पिंड के बाद कपाल, घड़ा बनाने के लिए, घट बनाने के लिए कपालद्वय बनाएंगे, दोनों कपाल को जोड़ेंगे तो घट का निर्माण होगा। तो वो कपाल, घट के मूल में कपालद्वय, कपालद्वय के मूल में पिंड, पिंड के मूल में चूर्ण, चूर्ण के मूल में मिट्टी। लेकिन इतनी परंपरा होने पर भी मिट्टी से बने हुए घट को, मिट्टी का कारण मिट्टी को मानते या नहीं।
तो किसी की साक्षात उत्पत्ति परमात्मा से होती है, किसी की परंपरा से उत्पत्ति होती है, लेकिन परंपरा से भी जिसकी उत्पत्ति होती है उसकी उत्पत्ति भी परमात्मा से ही मान्य है। एक संकेत और करते हैं। सन्निकट निर्विशेष का नाम होता उपादान कारण, सन्निकट सविशेष का नाम होता उपादेय कार्य। सन्निकट निर्विशेष होते होते, जैसे मैं कहता हूँ 10 के पहले क्या है 9, 1 घटा दिया ना, ऋण कर दिया तो 9 हो गया, 9 से 1 को ले लिया तो 8 हो गया, 8 से 1 का ऋण कर लिया तो 7 हो गया, 7 से 1 का ऋण कर लिया तो 6 हो गया, 6 से 1 का ऋण कर लिया तो 5 हो गया, 5 से 1 का ऋण कर लिया तो 4 हो गया, 4 से 1 का ऋण कर लिया तो 3 हो गया, 3 से 1 का ऋण कर लिया तो 2 हो गया, 2 से 1 का ऋण कर लिया तो 1 हो गया। यहाँ तक चलें, अंत में 1 ही 2 बना, 1 ही 3 बना, 1 1 2, 1 1 1 3 या 2 1 3, 3 की बात लीजिए, 1 1 1 बराबर 3, 1 1 2 2 धन 1 बराबर 3, तो 3 में भी 1 है या नहीं, 3 में 2 भी है, 3 में 1 भी है, 2 धन 1 बराबर 3 और 1 धन 1 धन 1 बराबर 3। तो 1 से लेकर हम परार्ध तक चलें, 10 तक चलें, लेकिन उन सब में 1 की अनुगति है या नहीं। और 1 का ऋण 1 से कर दें तो क्या बचेगा 0, और 2 से 2 का ऋण कर दें तो 0, 3 से 3 का ऋण कर दें तो 0, 4 से 4 का ऋण कर दें तो 0, 5 से 5 का ऋण कर दें तो 0, 1 लाख से 1 लाख का ऋण कर दें तो 0। अर्थात जो हमको 1 लाख दिखता है वो क्या है, 1 को 1 कहने का अर्थ क्या है, 0 के बाद जिसका 1 स्थान है उसका नाम 1, 0 के बाद जिसका 2 स्थान है उसका नाम 2। इसका मतलब भले ही 2 हो 3 हो 4 हो, सब में 1 की अनुगति है या नहीं। तो 1 ही 10 बनता है, लेकिन 1 साक्षात 10 नहीं बनता, उसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 की घाटी पार करके बनता है, लेकिन सब में 1 की अनुगति है या नहीं, सबका मूल 1 है या नहीं, और अंत में 1 का भी मूल 0 है या नहीं। ठीक इसी प्रकार से जैसे हमारे मूल में माता पिता हैं, उनके मूल में सबके मूल में गोत्र प्रवर्तक ऋषि हैं, गोत्र प्रवर्तक ऋषि के मूल में ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के मूल में श्रीमन नारायण हैं। किसी की उत्पत्ति भगवान से साक्षात होती है, किसी की उत्पत्ति भगवान से परंपरा से होती है। मान लीजिए दक्ष प्रजापति को प्रथम ब्राह्मण मान लें, ब्रह्मा जी से उत्पन्न दक्ष प्रजापति को प्रथम ब्राह्मण मान लें, लेकिन इस समय भी नेपाल में भारत आदि में ब्राह्मण हैं या नहीं। हमारी उत्पत्ति तो साक्षात दक्ष प्रजापति से नहीं हुई है, समझ गए ना। इसका अर्थ ये है कि परंपरा से जो कार्य की उत्पत्ति होती है उसमें भी मूल कारण की अनुगति अवश्य मानी जाती है। इस ढंग से आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है।